रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, सैफ अली खान और MS धोनी। जानते हो इन सभी लोगों में सिमिलैरिटी क्या है? भारत के इन सभी सेलिब्रिटीज को आपने कभी ना कभी लेस की एड में जरूर देखा होगा। लेस के मेन्यू में शामिल मैजिक मसाला, चिली लेमन और चाट चस्का जैसे फ्लेवर से हमें इंडियन टेस्ट का एहसास होता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि लेस एक इंडियन कंपनी है, पर रियलिटी कुछ और ही है। एक्चुअली लेस एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी शुरुआत आज से 83 साल पहले साल 1940 में की गई थी। ये वो दौर था जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में फंसा हुआ था और तब पोटैटो चिप्स की पॉपुलैरिटी कुछ खास नहीं हुआ करती थी। इसे पेपर बैग पे रखकर एक लोकल एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, पर एक लड़के के दिमाग और जबरदस्त मेहनत ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने चिप्स इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया और इस टेस्ट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। अपने यार्ड से 5 सेंट में पेप्सी बेचने वाला ये लड़का आगे चलकर पेप्सिको का CEO बन गया और इसने दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस पोटैटो चिप्स कंपनी की नींव रखी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरमन वार्डन ले की, जिनका जन्म साल 1909 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। हरमन को बचपन से ही बिजनेस करने और ढेर सारे पैसे कमाने का जुनून सवार था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर के यार्ड में एक स्टॉल लगाया और 5 सेंट्स में पेप्सी बेचना शुरू कर दिया। हरमन को इस बिजनेस में काफी सक्सेस मिली और उन्होंने इसमें अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। उन्होंने अपने स्टॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दोस्तों पर डालकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने लिए अर्निंग के 2 सोर्सेस तैयार कर लिए। अब हरमन के अंदर सेल्स के प्रति जबरदस्त इंटरेस्ट जाग चुका था और उन्होंने सेम फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सिर्फ 2 साल के बाद कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले लिया। इसके बाद उन्होंने एक सेल्समैन के रूप में सनशाइन बिस्किट नाम की कंपनी को ज्वाइन किया, जो उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी कुकीज बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। पर इस कंपनी और हरमन का साथ ज्यादा समय तक नहीं चल सका और साल 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। 20 साल के हरमन ले के पास अब कोई भी जॉब नहीं बची थी और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए वो कोई भी जॉब करने को तैयार थे। हरमन 200 से भी ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करते हैं पर उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलती। बहुत ही हाथ पांव मारने के बाद हरमन को बैरेट फूड नाम की एक कंपनी से जॉब ऑफर आता है, पर वो एक ट्रक ड्राइवर की वैकेंसी थी। ये काम हरमन के स्किल्स के बिल्कुल अपोजिट था, पर वो कहते हैं ना, रास्ते चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, किस्मत आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचा ही देती है। जब हरमन ले ट्रक ड्राइवर की जॉब को लेने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये जॉब तो पहले ही किसी को दी जा चुकी है। लेकिन जब बैरेट फूड के ऑनर हरमन को निराश होकर लौटता देखते हैं तो वो उन्हें सेल्समैन की जॉब को ऑफर कर देते हैं। हरमन इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और अगले ही दिन से काम पर जुट जाते हैं। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका में पोटैटो चिप्स कुछ खास फेमस नहीं हुआ करती थी, पर हरमन ने अपनी जबरदस्त मेहनत और लगन के चलते इसे शहर के कोने कोने में पॉपुलर कर दिया। हरमन ने दिन रात लगाकर इस पोटैटो चिप्स को सेल किया और बैरेट फूड के सबसे अच्छे सेल्समैन बन गए। करीब 2 साल तक एज ए सेल्समैन काम करने के बाद हरमन ने बैरेट फूड के अंडर ही एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जिसका नाम था हरमन वार्डन ले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अगले 5 सालों में इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इतना बड़ा कर लिया कि इन्होंने बैरेट फूड की पोटैटो चिप्स को अपने शहर अटलांटा के अलावा अपने पूरे स्टेट और पड़ोसी स्टेट में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। 1937 तक उनकी इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 25 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। लेकिन हरमन के करियर का असल टर्निंग पॉइंट साल 1938 में आता है। इस साल बैरेट फूड के ऑनर की डेथ हो जाती है और ये कंपनी बेसहारा पड़ जाती है। ऐसे में हरमन ले, जो अब तक इस कंपनी का अहम हिस्सा बन चुके थे, बैरेट की ऑनर की फैमिली उन्हें $60,000 के बदले में उस पूरी कंपनी को देने की पेशकश करती है। हरमन को बहुत ही कम कीमत पर ये पूरी कंपनी मिल रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स कुछ $5,000 की ही थी और $60,000 की कंपनी को खरीदना वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हालांकि हरमन ले इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे और इसे हासिल करने के लिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल खेलते हैं। हरमन ले बैंक से $30,000 का लोन लेते हैं और बाकी के बचे $30,000 के बदले में उस फैमिली को कंपनी के शेयर्स देने की बात पर एग्री कर लेते हैं। अब बैरेट फूड की ऑनरशिप हरमन ले के पास आ जाती है और ऐसे में साल 1940 में शुरुआत होती है HW लेस की, जिसे आज हम लेस के नाम से जानते हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स कंपनी है। अब दोस्तों, बैरेट की ऑनरशिप मिल जाने के बाद हरमन का अगला टारगेट अपनी पोटैटो चिप्स को अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचाना था। पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये काम इतना भी आसान नहीं था। इनफैक्ट ये इतनी बड़ी दिक्कत थी जिसका सोल्यूशन उस समय कोई भी कंपनी नहीं निकाल पा रही थी।
दरअसल उस वक्त पोटैटो चिप्स को पेपर बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जो चिप्स के तेल के कारण गीले हो जाते थे और 1 से 2 दिनों के अंदर ये चिप्स भी सड़ जाया करती थी। पर हरमन ने इसका एक ऐसा सोल्यूशन खोजा जिसने चिप्स इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया। हरमन ने अपनी चिप्स की पैकेजिंग के लिए ग्लाइसिन का यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसका असर ये हुआ कि अगले 1 साल के अंदर ही लेस अमेरिका के 10 से भी ज्यादा स्टेट्स तक पहुंचने लगा। दोस्तों, ग्लाइसिन एक तरह का ग्लॉसी ट्रांसलूसेंट पेपर होता है जिस पर वाटर, एयर या ऑयल का कोई असर नहीं होता। पर आगे का रास्ता अब इतना भी आसान नहीं था। हरमन की जिंदगी उस समय एक नया मोड़ लेती है जब 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हैबर पर हमला करता है और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता है। वॉर को देखते हुए और रिसोर्सेज की बचत करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को गैर जरूरी बताते हुए उनके प्रोडक्शन पर रोक लगा देती है। अनफॉर्चुनेटली पोटैटो चिप्स भी इस लिस्ट में शामिल थी। हरमन का मानो जैसे एक झटके में सब कुछ खत्म हो चुका हो, पर वो हार नहीं मानते और अमेरिकन गवर्नमेंट पर अपना फैसला बदलने का दबाव डालते हैं। हरमन का मानना था कि वॉर के बीच बॉम्बिंग्स और ब्लैकआउट का खतरा सबसे ज्यादा होता है और पोटैटो चिप्स एक ऐसा आइटम है जिसे अमेरिका के लोग ब्लैकआउट के समय भी इसका यूज कर सकते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद हरमन अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट पोटैटो चिप्स के प्रोडक्शन को हरी झंडी दिखा देती है। हरमन ने इस जिद से न सिर्फ पोटैटो चिप्स इंडस्ट्री को डूबने से बचाया, बल्कि 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तब तक लेस अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी फूड कंपनी बन चुकी थी। अब लेस के सामने एक ही चुनौती बची थी, जो थी चार्ल्स डुलिन की कंपनी फ्रिटोस। लेकिन हरमन ने फ्रिटोस से कंपटीशन करने की बजाय उनसे समझौता कर लिया। दोनों कंपनीज ने सेम शॉप पर दोनों के प्रोडक्ट्स को सेल करने और एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेट करने की डील कर ली। पर कोऑपरेशन के बावजूद भी दोनों कंपनीज का एम तो एक दूसरे को पीछे करना था। ये वो दौर था जब अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और मिडिल क्लास लोगों के पास खर्च करने को सफिशिएंट पैसे थे। लेस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के पोटैटो चिप्स सेल करने लगती है। ज्यादा प्रोडक्ट्स के कारण लेस की सेल्स भी इंक्रीज होती है और इसका मार्केट डोमिनेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब सेल्स तो फ्रिटोस की भी बढ़ ही रही थी, पर इसी दौरान फ्रिटोस को एक जबरदस्त झटका लगता है और उनके ऑनर चार्ल्स डुलिन की अचानक मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए हरमन फ्रिटोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने लेस और फ्रिटोस को मर्ज करने की पेशकश करते हैं और उनका ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। केवल यही नहीं, हरमन ले अब इस नई कंपनी फ्रिटो ले के सीईओ भी अपॉइंट किए जाते हैं और अब ये कंपनी अमेरिकन फूड मार्केट की किंग बन चुकी थी। आने वाले सालों में वो फ्रिटो ले के रेवेन्यू को $160 मिलियन तक पहुंचा देते हैं और ये ब्रांड अमेरिका के कोने कोने में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर चुकी थी। अब हरमन का एम था फ्रिटो ले को इंटरनेशनल मार्केट में लाना, पर उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पोटैटो चिप्स जैसे प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचने के लिए उन्हें रिसोर्सेस और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की जरूरत थी, जिसे स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें सालों की मेहनत और बेहिसाब इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। लेकिन हरमन के दिमाग में एक जबरदस्त मास्टर प्लान आता है। हरमन ले पेप्सिको के पास जाते हैं और फ्रिटो ले को उनके साथ मर्ज करने की सिफारिश करते हैं। दुनिया भर के बेवरेज मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद पेप्सिको फूड मार्केट में एंटर करने का मौका ही खोज रहा था और अमेरिका की नंबर 1 फूड कंपनी से बेहतर ऑप्शन उन्हें क्या ही मिल सकता था। पेप्सिको इस मर्जर को एक्सेप्ट कर लेती है और आने वाले सालों में हरमन ले पेप्सिको के भी सीईओ बन जाते हैं। आपको बता दें कि फ्रिटो ले 1965 से ही पेप्सिको के अंडर में है, पर यह ब्रांड अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान रखता है। फ्रिटो ले ही वो कंपनी है जो भारत और अमेरिका में लेस के नाम से पोटैटो चिप्स बेचती है। वहीं यूके में वॉकर, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ, इजिप्ट में चिप्सी, मैक्सिको में सैब्रिटास, कोलंबिया में मार्गरेटा और इजराइल में टैपो चिप्स के नाम से बेचा जाता है। बात करें हमारे देश भारत की, तो यहाँ लेस की एंट्री साल 1995 में हुई थी और आज के भारत के चिप्स मार्केट का 50% शेयर कंट्रोल करता है। भारत में लेस के 50 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं और 10 लाख से भी ज्यादा दुकानों पर लेस के चिप्स आसानी से मिल जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको पोटैटो चिप्स खाना पसंद है तो लेस का जायका आपको जरूर से पसंद होगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लेस इतना पॉपुलर कैसे हो गया और एक विदेशी ब्रांड ने इतनी चालाकी से हमारी जिंदगी में जगह कैसे बनाई। दोस्तों, इसका राज छिपा है लेस की जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में। लेस अपने चिप्स की पैकेजिंग में मेनली रेड, ग्रीन और येलो कलर का यूज करता है और उनका लोगो भी येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से बना है। ये कलर्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते ही हैं, साथ में उनके दिमाग को एक हैप्पीनेस का सिग्नल भेजते हैं। अगर आप लेस के पैकेट को हिलाकर देखो तो ये बहुत ही क्रिस्पी नॉइस करता है, जिससे लोगों को चिप्स खाने के पहले ही ये यकीन होता है कि ये चिप्स बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी है। बाकी का काम लेस के चिप्स खुद कर ही लेते हैं, जिनमें शुगर, साल्ट और फैट बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। ये तीनों चीजें मिलकर इंसान के माइंड को हैप्पीनेस के हार्मोन से भर देती है और वो एक पैकेट चिप्स खाने के बाद दूसरी या फिर तीसरी खाए बिना नहीं रह पाता।
कहने का मतलब ये है कि लेस आपको चिप्स नहीं बल्कि कुछ और बेचता है। और अगर आप उनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी देखेंगे तो लेस की ये स्ट्रेटजी साफ नजर आती है। एक तरफ जहां सभी कंपनीज अपने इनिशियल इंग्रेडिएंट्स में बदलाव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हर देश में अपने प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल फॉर्म में ही बेचने की कोशिश करते हैं, वहीं लेस ने इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रेटजी अपनाया। लेस ने हर देश के लोकल क्यूजीन और टेस्ट को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया और इसी डेटा के हिसाब से उन्होंने अपने टेस्ट और फ्लेवर्स भी डिसाइड किए थे। भारत के लोग जिन फ्लेवर्स को पसंद करते हैं, लेस भारत में सिर्फ उन्हीं फ्लेवर्स को बेचता है। और इसी तरह चाइना, यूके, अमेरिका और जापान, आप जिस भी देश में जाओगे आपको वहाँ के लोकल टेस्ट वाले लेस बिकते नजर आएंगे। इस कंपनी ने अपने ओवरऑल मार्केट का सेगमेंटेशन भी जबरदस्त तरीके से किया है। लेस अच्छे से जानता है कि रूरल इंडिया में 30 और 40 रुपए वाले प्रोडक्ट्स को सेल करना मुश्किल है, इसलिए गांव में आपको सिर्फ 5 और 10 रुपए वाले लेस के पैकेट ही देखने को मिलेंगे। इन्होंने अलग अलग जरूरतें और फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि उनकी सेल्स मैक्सिमम हो और कोई दूसरी कंपनी उन्हें टक्कर ना दे पाए। लेस अपने एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करता है और ये लोकल टीवी पर एड्स के लिए लोकल सेलिब्रिटीज का ही सहारा लेते हैं। जैसे भारत में इनके एड्स में हमें MS धोनी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटीज नजर आते हैं। इन सेलिब्रिटीज के साथ भारत के लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं और हमें लगता है कि ये एक इंडियन ब्रांड है। इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए लेस ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में अपनी जगह बना ली है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो चिप्स ब्रांड बन चुका है। हम इंडियंस अक्सर ये शिकायत करते मिल जाते हैं कि लेस के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है, पर उसके बावजूद हमारे देश में लेस को टक्कर देने वाला कोई और ब्रांड नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कोई इंडियन कंपनी लेस की डोमिनेंस को खत्म कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कोका कोला दवा है या जहर, तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।